सावित्री देवी की कहानी है। छोटी कहानी बड़ी सीख है। प्राचीन युद्ध की बात है। भारतवर्ष में मध्य देश में जो आजकल दक्षिण कश्मीर है, आवसकपति नाम के राजा राज्य करते थे। इनको कोई संतान ना थी। जो आवसक बीतता गया, उन्होंने संतान ना होने से चिंता हुई। ज्योतिष ऋषियों ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आज का ग्रह बता रहा है कि आपकी संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। आज आवसकपति राज्य छोड़कर वन चले गए। 18 बरस तक उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने कन्या की प्राप्ति हुई। उनका जन्म उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्भुत सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण और प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जो सावित्री बड़ी होने लगी, उनका रूप निखरने लगा। पिता को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। आवसकपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई भी मिलता ना था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए पति ने उसे तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दिया। उसे आज्ञा दी कि तुझे बार चुनने के लिए स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री करता जा रही थी कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वही एक युवक घोड़े के भी बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके पास सिर पर एक जटा बंधी हुई थी, छात्र पहने हुए था, मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज विश्राम करना चाहिए। जब तेज वहाँ युवक परिचय पाने के लिए उसके पास आया, उसे जब पता लगा कि वहाँ राजकुमारी है, बड़े सम्मान के अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे माता पिता की एक किसी समस्या सलब पर देश के राजा थे, वहाँ इस समय यह तप कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट आई। बड़ी लज्जा तथा सामान्यता से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। आवसकपति उसे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, बड़ा 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को इस प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस समाधान में उनके साथ कुछ भी कहते हुए संकोच ना अनुभव हो रहा है। मैं बिना के साथ यह विनता करना चाहती हूँ कि अपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। इस घटना में हटाना होगा और युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंकित होना आप सब पति निश्चित हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा आवसकपति सावित्री तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए पहुँचे। उन्होंने सत्यवान के पिता दयावंत सेन ने सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। दयामुक्त सेन ने पहले तो स्वीकार कर लिया। वह बोले, महाराज, मैं दृढ़ता हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यमराजपति किसी समय राज्य था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को की प्रकाश अपने यहाँ रख सकूँगा। पिता ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम वन में दोनों का विवाह हो गया। पिता बहुत साधन अलंकार आदि दे रहे थे। सत्यवान के पिता ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इससे क्या काम। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा लिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सावित्री दिन भर काम करती थी। जब उन्होंने आवश्यक मिलता था, वहाँ भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरे पति धार आयु हो जाएं। जो समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3
दिन शेष रह गए। सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने में लगी। भोजन करने के लिए समझाते किंतु वहाँ उससे सबल अनुरोध हटती रहती। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली रही। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से व्रत ही, तुम ना चलो, किंतु वहाँ नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काट रहे लिए चल गए। थोड़ी देर में उन्होंने बहुत सी लकड़ी काटकर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत सी है, उतर लीजिए। सत्यवान पेड़ से उतर। उन्होंने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगे और कुछ भी सब में उनके प्राण पाखर उड़ गए। सत्यवान के पिता सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्ठा देखा, वहाँ विलाप करने लगी। समय उन्होंने ऐसा जान पड़ा कि भयानक किंतु तेज पूर्ण परछाई उनके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहाँ से उनमें बोलने का साहस आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हो? उसे छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ, मुझे लोग धर्म भी जान कहते हैं। मैं तुम्हारे पति की प्राण लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है, मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम क्या कर चली रही हो? जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं जा सकता। जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वहाँ नहीं टहल सकता। जाओ, तुम कोई वरदान मुझसे मांग लो। सत्यवान का जीवन छोड़कर जो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, मेरे सास ससुर देखने लगें और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पति को संतान प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यहाँ जाने के लिए कि सावित्री गई। उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही थी। उन्होंने, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा भी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति शरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, उन्होंने छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज कृत हो कि यह कैसी स्त्री है, दांत कोई बात नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो, मेरा कहना मानो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, यमराज आप यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यहाँ वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े किंतु कुछ ही दूर में पर उन्होंने ऐसा लगा कि वहाँ लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हो, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की जनता धर्म और प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उसी पेड़ के पास पहुँचे या सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृष्टा तिथि के बल पर से असंभव बात संभव बना दी। तब और दंडता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं की भी नहीं चलती, झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमेशा देश की नारी सरमोड़ हो गई और आज तक वह हमारा आदर्श बनी है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों राधे राधे।